हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। चैप्टर के अंदर ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा और नंबर देके जाएगा। सर, इलेक्ट्रिक पावर समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी समझाना चाहूंगा। जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है? सर, जूल नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही सिंपल तरीके से कहा कि अगर एक वायर में आई करंट जाएगा तो अगर इसके पास रेजिस्टेंस है और आर वो रेजिस्टेंस है, इस करंट की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? हीट। अगर ये हीट जो मिल रही है वो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब सिंपली वर्क। सर, ये V और I ने मिलकर इस रजिस्टर पे जितना वर्क किया वो एज अ हीट डिसिपेशन बाहर आएगा और वो एज अ हीट एनर्जी आपको दिखेगा। आपके घर में गीजर है, आपके घर में आयरन है, आपके घर में ओवन है, सब इसी एलिमेंट, इसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं। सर, हीट डिसिपेशन के साथ अब यहाँ पे जो हीट डिसिपेशन होगा वो V और I से जितना वर्क डन हो रहा है वही एज अ फॉर्म ऑफ हीट यहाँ बाहर निकलेगा। हम सबको पता है V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, W इज इक्वल टू V Q हो गया, Q इज इक्वल टू IT होता है। सर, मतलब एक रजिस्टर पे इतना वर्क डन है VIT, और ये जितना वर्क डन यहाँ हो रहा है वो एज अ हीट एनर्जी में बता सकता हूं। दैट इज व्हाट जूल्स हीटिंग इफेक्ट, H इज इक्वल टू VIT। सर, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल VIT में है तो सीधा काम। अगर क्वेश्चन में मान लो कुछ और है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं V इज इक्वल टू IR। भूलना मत सर, कौन है ये? ओम्स लॉ। अगर ये V इज इक्वल टू IR याद रखोगे तो I स्क्वायर RT सेकंड फॉर्म मिल गया। अगर I इज इक्वल टू V बाय R फिर से रखोगे तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT मिल गया। सर, तीन इक्वेशन, तीनों को जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तीनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। न्यूमेरिकल कैसा है उसके हिसाब से इक्वेशन यूज करो। अगर सवाल ने VIT दिया है तो ये, सवाल ने IRT दिया है तो ये, और सवाल ने VRT दिया है तो ये। सर, इसी को देखते हुए इलेक्ट्रिक पावर का मतलब कितना वर्क कितने टाइम में हो रहा है। अभी तो देखा, वर्क इज दैट हीट इज दैट फॉर्म, सबको टाइम से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगा। मतलब VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पावर P। सर, इलेक्ट्रिक पावर पे क्वेश्चन आता है उसका SI यूनिट। इसका SI यूनिट होता है वॉट, WATT। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? वॉट। व्हाट इज 1 वॉट? तो किसी भी वायर में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट एंड इज 1 एम्पियर, देन द पावर जनरेटेड बाय दैट वायर इज नथिंग बट द 1 वॉट। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा और करके आइएगा। बेस्ट ऑफ